बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है, कैसे हैं? तो जी जनाब, आज मैं जा रही हूँ नाज़िया और नाज़िया के बेटों के साथ ग्रॉसरी करने, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। तो कुछ सामान नाज़िया को भी लेना था अपने लिए, तो मैंने कहा चलें, फिर हमारे पास ही स्पार्क है तो उसमें वहाँ पर हम जाके थोड़ा बहुत कुछ भी जो हमें लेना है तो वो हम लोग ले लेते हैं। तो नाज़िया भी देख रही थी कि बिल्कुल करीब ही है हमारे घर के, बिल्कुल सामने ही गली में। तो उस टाइम पे मैंने कहा चलें, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें तो वो भी मैं ले लूँगी। तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि हम लोग वीडियो बनाए, तो बस मैं थोड़ी बहुत बना रही थी। मेरे साथ तला हबीब था और नाज़िया के साथ वलीद थे, तो वो कुछ देख रहे थे, उन्हें कुछ चाहिए थी चीज़ें वगैरह, तो वही चीज़ें वो चेक कर रही थी। तो साथ ही साथ जो तला थे वो मेरे साथ थे और वलीद जो थे अपनी मम्मा के साथ लगे हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे कॉफ़ी देख रहे थे और काफ़ी सामान इस तरह का। तो फिर मैंने कहा चले अंडे ले लेते हैं सुबह सहरी के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट में लगा हुआ था ये सब कुछ। तो मैंने कहा चलें ये उठा लेते हैं। तो मैंने भी बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, तो मुझे कुछ चिकन चाहिए था, तो वो भी मैंने उसका जो उठा लिया था। तो काफ़ी इतना रश नहीं था इस पार्क में, बहुत ही हमारा अच्छा है यहाँ पर। तो जब मैं इसको इम्तियाज़ ले गई थी तो बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि इम्तियाज़ में इतना रश था। ये तो एक जगह पे खड़ी हुई अपनी ट्रॉली लेके, तो मैंने कहा तुम एक जगह पे खड़े हो, मैं सामान ले आती हूँ। लेकिन इस पार्क में उसको बहुत अच्छा लगा कि इतना कोई नहीं था, क्योंकि सऊदीया में खैर इतना नहीं होता। तो बहुत घबरा गई थी वो, कहने की भाभी इतना रश है यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर इम्तियाज़ में बहुत रश होता है। तो मुझे कुछ चीज़ वगैरह भी देखनी थी, तो वो भी मैं देख रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, वाकई में एक बात है, वाकई में चीज़ भी इतनी महंगी हो गई है। तो मैंने कहा जो मुझे मुनासिब लगेगा तो वो मैं उठा लेती हूँ। तो साथ ही साथ काफ़ी उसको अच्छा लगा, क्योंकि कहने लगी भाभी इधर नहीं है रश ना। तो खुला होकर बिल्कुल ही अपनी चीज़ें वो देख रही थी जो उसको सही लग रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड भी ले ली थी, मुझे इसके स्नैक वगैरह भी बनाने थे। तो तकरीबन काफ़ी हमने इस तरह का सामान उठाया। फिर उसके बाद हम लोगों का कि रोज़े का भी टाइम होने वाला है, तो हम लोग बस जल्दी से रेडी हो के फिर यहाँ से निकले हैं। उसके बाद फिर आके जो है घर पे फिर हमने अपने रोज़े की भी तैयारियां करनी थी। तो ये जनाब मैं इस टाइम बना रही हूँ चिकन चीज़ पैटीज़। तो उसके लिए मैंने बॉल में चिकन निकाल के रख लिया है, पहले निकाल के मैं सब रेडी करके ही गई थी, ताकि जब आऊँ तो फिर कोई परेशानी मुझे ना हो। तो तकरीबन मेरे पास तकरीबन पाव के करीब जो था ये चिकन है, और इसको मैंने वॉश करके अभी बस मैंने इसको वॉश करके कुछ भी नहीं लगाया, बस इसे स्पाइसेस निकाल के रखे हैं। ये मेरे पास है चिकन पाउडर और वाइट पेपर, और उसके बाद अदरक लहसुन का पाउडर फॉर्म में मैंने ले लिया है इसको, और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, और ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, और नमक मैंने हस्बे ज़ायका रखा हुआ है, वरसा भी अपने 1 टेबल स्पून के करीब है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लिया है चाट मसाला, और उसके बाद मैंने ये लिया है गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने लिया है कुटा हुआ साबुत धनिया जो दरदरा कुटा हुआ है, और ज़ीरा मैंने लिया है इसके साथ ही। और इन सब और मैंने सोया सॉस लिया हुआ है, और चिली सॉस लिया है जो इसके अंदर जाएगा। अच्छा जी, अब जो है इसके अंदर सारे जो आपके स्पाइसेस हैं वो सब मैंने मिला दिए हैं इसके अंदर सारे, और उसके बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी। पहले फिर जो है मैंने ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला जो मैंने निकाल के रखा था वो सब इसके अंदर मैंने डाल दिया, और अब इसके अंदर चिली सॉस डाल रही हूँ। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली सॉस डाला है। सोया सॉस है 2 टेबल स्पून के करीब गया है, मैं अपने अंदाजे से ही डाल रही थी। अब इसको हमने मिक्स करके रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो जी जनाब, ये तकरीबन मैंने आधे घंटा मैरिनेट करने के लिए रखा था। अब इसके अंदर जो है मैंने थोड़ी सी दही डाली है। थोड़ी सी दही डालने के बाद 1 या 1.5 टेबल स्पून के करीब दही है। फिर इसको मैं फ्राई करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके मैं इसको गलने तक के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको मैंने कवर कर दिया। अब अच्छा जी, अब इसकी कोटिंग के लिए जो मैं निकाल के रखी हूँ, ब्लैक पेपर है, चिकन पाउडर, चिली पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका है। और मुझे एक सॉस बनाना है, सॉस बनाना है, इसके लिए मैंने मक्खन वगैरह निकाला हुआ है। और जो है मैं इसको जो मैदा है इसको मैं हल्का सा भून लेती हूँ।
ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और उसके बाद जो भी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं वो मैं डाल देती हूँ। और उसको अच्छे से आपने, क्योंकि आज मेरे को थोड़ी सी तेज़ लग रही थी तो फिर मैंने कहा थोड़ा हल्का हल्का सा फिर मैं इसके अंदर करती हूँ ताकि हमारा मसाला ना जल जाए। उसके बाद मैंने मक्खन का 1 टेबल स्पून डाला इसके अंदर भर के। उसके बाद जी जनाब ये मैंने मेरा जो चिकन था वो अच्छे से गल चुका था, मसाला इसके अंदर थोड़ा होना चाहिए। उसके बाद ये मैं मैदे का जो है मैंने लेप गोला हुआ है। उसके बाद मैंने चीज़ के छोटे छोटे से स्लाइस काट के रख लिए हैं और ये मैं इस तरह इसको बनाने लगी हूँ। तकरीबन हमने एक जो पट्टी है उसको नीचे रखनी है और दूसरी पट्टी जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर ही हमने सारा जो है मसाला अपना रखना है इसके ऊपर। ये इस तरह हमें पट्टी के ऊपर इस तरह करना है। ये बहुत मज़े के बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। हमारे जो हैं दोरा जी में जो हैं एक अंकल हैं वो बनाते हैं तो वो बहुत मज़े के बनाते थे, वो यम्मी टेस्ट होता था उनका। मेरा जो बड़ा बेटा है ना दानियल, तो वो जब होता था जब पाकिस्तान में तो वो लेकर आता था। तो जब वो अपनी बॉक्सिंग क्लास से फ़ारिग होकर आता था तो वो जब लेकर आता था मेरे लिए तो कहता था मम्मा आप ये खाएं। मैंने कहा हाँ तू मुझे ये खिला खिला के तू वो कर। तो फिर खैर कोई बात नहीं। तो फिर ये देख कर ये चिकन चीज़ पैटीज़ देखती हूँ तो मुझे वो बस दानियल बड़ा याद आता है इस चीज़ को देख कर। बेटा तो फिर हर चीज़ में मुझे याद आता है रमज़ान में। तो ये फिर मैंने उनसे ये पूछा था कि आप क्या डालते हो, बड़ा यम्मी टेस्ट होता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था और वाकई में बड़ा यम्मी टेस्ट होता है उनका। और फिर ये जब मैंने उनके उस हिसाब से बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी जनाब ये बताऊँ कि हम चीज़ के जो स्नैक वगैरह एक भी खा लेते हैं तो वही थोड़ा सा हैवी हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग बस ये एक भी मैंने खा लिया, ये बच्चों ने खा लिया तो थोड़ा हैवी हो जाता है। ये इस तरह ही मैं इसको बना के सारों को रख लूँगी। अच्छा मैं अंडों को नहीं लगाती, मुझे अंडों का जो है स्मेल नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी नहीं। तो जी जनाब ये पहला मेरा जो है चिकन चीज़ पैटीज़ रेडी हो चुका है। तो बस हमें सारी इसी तरह बना के रख लेती हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रीज़ किया था ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा उसका वो हो जाए। ये सब मैं इसी तरह बना के रख लेती हूँ। तो जी जनाब ये मैंने 5 मिनट के बाद रखने के बाद फिर मैं इसको फ्राई करने लगी थी, क्योंकि मैं जो चीज़ वाले स्नैक्स जो होते हैं वो मैं एंड टाइम में फ्राई करती हूँ। रोज़े से तकरीबन 10 मिनट पहले जो है मैं इसको फ्राई करती हूँ, क्योंकि ये तो गरम ही गरम सर्व किए जाते हैं और अच्छे लगते हैं। चाहे आप अगर बर्गर भी खाओ, चीज़ी बर्गर भी खाओ, तो वो भी आपको गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो जी साथ में मैंने पकोड़े भी बना लिए थे। ये मेरा चिकन चीज़ पैटीज़ भी रेडी हो गए थे और ये वाकई में जब मैंने दिया था तो सब लोग सीसी कर रहे थे, कहने लगे बहुत गरम गरम है, यम्मी से हैं। तो जी जनाब बस के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर फॉलो दोनों कर दीजिएगा और नए आने वालों से प्लीज़ दरख्वास्त से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें। उसके साथ ही जा चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।